मैं सुनील कुमार और आज हम पहुंचे हैं एक एलएसएम बांडा के अंदर जो सरपंच उम्मीदवार हैं वीरपाल कौर जी के जनप्रतिनिधि। तो इनसे राय लेते हैं कि आज आपके जो विश्व पूरा कोरोना की चपेट में आ चुका है, तो इनकी आपके ग्राम पंचायत के प्रति या देश के प्रति इनकी क्या राय है, तो इनसे पूछते हैं। तो सरपंच साहब, आपकी क्या राय है अपनी ग्राम पंचायत के प्रति को कोरोना के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो आप? हम भी कोरोना के बारे में यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आज पूरा देश एक होकर लड़ाई कर रहा है। हम उनकी आज्ञा की जो प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है हमें उसकी पालना कर रहे हैं। घर घर जाकर हमने सैनिटाइजर का छिड़काव कर दिया है और आगे भी हम दूरी बनाने के लिए जनता से जागरूक कर रहे हैं कि एक दूसरे दूरी बनाकर रखो। और किसान भाई हैं वो अपने जो खेत में जाते हैं वो एक एक करके जाते हैं और पूरा पालना हो रहा है हमारी पंचायत में। हमारा प्रशासन बहुत बढ़िया है। लखवीर सिंह जी एएसआई है बांडा कॉलोनी में, उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी बना कर रखी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी हमारे गांव में कोई भी बाहर से जो मजदूरी करने गए हुए हैं वो जब गांव में आते हैं तो वो हमें अपने आप आकर सूचना देते हैं कि हम भाई साहब वहाँ से आए हैं, तो आगे की क्या प्रक्रिया हमें बता दीजिए। तो हम ग्रामीणों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो इस लॉकडाउन की पूरी पालना कर रहे हैं। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज जो हमारे देश से संकट आया है हमने एक होकर इससे लड़ना है। तो सभी बच्चे हैं, कोई भी है, हमारे जैसे बहुत बड़ी पंचायत है, गांव बड़ा है, तो सभी अपने अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं। सरपंच उम्मीदवार ने बोला है कि हमारे जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको यही संदेश जाता है कि एक तो आप हर इंसान से ज़्यादा दूरी बनाए रखें और घर से ज़्यादातर बाहर न निकलें। और जहाँ के जो मजदूर लोग हैं उनको ये बोला कि आप मजदूरी करने के बाद में एक तो थोड़ी दूरी बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अकेले काम करने की कोशिश करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जहाँ के आपका जो ग्राम पंचायत में जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनका क्या श्रेय है, या यहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं या गांव के जो आप समाज सेवी आ जाते हो अभी तक, तो क्या समाज सेवी में आपके क्या सुझाव देते हो आप? हम यही सुझाव देना चाहते हैं जो भी हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं सभी हम एक होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसी कोई भावना नहीं रखी है कि जो राजनीति भावना नहीं है हमारे मन में। हमारे जो भी सारे हमने इकट्ठे होकर हम मीटिंग भी की थी और हम सारों ने जो भी जितना हमारा सहयोग हुआ हम सभी ने किया है जो उम्मीदवार हैं। और यही हमें जो प्रशासन के द्वारा भी यही सूचना दी गई कि आप राजनीति को बीच में नहीं लाना है। तो हमारे पूरी पंचायत का हम धन्यवाद करते हैं कि किसी भी उम्मीदवार ने राजनीति का कोई गलत नजायज फायदा नहीं उठाया है। आपको मैंने वो कह ही दिया जो ऐसे हमारे लखवीर सिंह जी, उनकी व्यवस्था देखने के सराहनीय है। तो उन्होंने ये पिछले 20-22 दिन से जो लॉकडाउन चल रहा है उन्होंने घर घर जाकर और गली गली में जाकर समझाया है कि आप हमारी सहायता करो, और वे अपने 24 घंटे अपनी सुविधा उपलब्ध दे रहे हैं। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो आप ग्राम पंचायत के प्रति क्या आप संदेश देना चाहते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस हिसाब से पालन हो? लोगों को क्या राय देना चाहते हो कि घर से बाहर ना निकलो और ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाए रखो? किस हिसाब से बोलना चाहते हो आप? हम यही बोलना चाहते हैं कि भाई साहब जो हमारे जो ये बीमारी है इससे हम दूरी बनाई रखें, क्योंकि इसका अगर हम पालना करेंगे तो हम ये जीत अवश्य हमें जीत मिलेगी। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो काम करना है काम उसी हिसाब से कीजिए, दूरी बनाकर रखिए। जो इमरजेंसी काम है आप फिर ही घरों से बाहर निकलिए। आप ऐसे नहीं कि अब कोई काम नहीं है तो आप अपने गली में चलते रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। तो ये अपने संदेश है कि मेरे भाई बंधुओं से पूरी ग्राम पंचायत को, पूरे देशवासियों को, कि अपने इसकी जो पालना है वो उसका पूरा इस्तेमाल करें, उसको पूरे ढंग से इस्तेमाल करते रहें, कि दूरी बनाई रखें, मास्क लगाए रखें। ठीक है, जो अपने संदेश आ रहा है उसकी अपने पालना करें। और जो बाहर से आ रहे हैं वो भाई बंधु अगर
पड़ोसी है तो वो बताए। पहली बात तो जो हमारे यहाँ से कई घर आए हैं ना, उन्होंने खुद आकर बताया कि हम वहाँ से आए हैं भाई साहब, हम उनका बहुत आदर सत्कार कर रहे हैं कि ये हमारा साथ दे रहे हैं वो, और बाहर से भी आए हैं फिर भी उन्होंने अपना आके बताया, हमें साथ दिया, और हम अब प्रशासन को बताते हैं। और हमारे यहाँ पे जो प्रशासक लगे हुए हैं ना, पूरा ही डिपार्टमेंट है, जो पंचायत समिति से है, गुरुजी हैं, सरकारी टीचर हैं, और सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी, फुल बहुत बढ़िया सेवा दे रहे हैं। अगर किसी को कोई राशन की भी जरूरत है तो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सरपंच साहब, ये आपके जो सरकारी जो सरकार प्रशासन है या केंद्र सरकार है, उनको आप क्या श्रेणी देना चाहते हो कि जो गरीब लोग है, जो गरीब जनता है, जो घरों से बाहर अब नहीं जा पाते, जो डेली दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, उनके प्रशासन के लिए आपकी क्या राय है कि उनके लिए क्या सुविधाएं की जाए? सर सुविधाएं अब बहुत बढ़िया दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है। अब उनको अनाज है वो घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं। जो एक मजदूरी पे ही परिवार है अपने, तो उसको जैसे सरकार तो सहायता कर रही है, हम जो हमारे पंचायत में भामाशाह वगैरह उनसे भी सहयोग लेके तो हम उनका सहायता कर रहे हैं कि तो अगर 10-12 दिन उनको लॉकडाउन किया है तो उनको हमने ये कहा कि आप इसकी पालना कीजिए, और जो भी प्रशासन पंचायत द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी सुविधा है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर उसमें देरी लगी तो हम अपने तरफ से जितना भी सहयोग हुआ आपका करेंगे। जी धन्यवाद। तो सरपंच साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि जो आप सरपंच उम्मीदवार हो अभी, तो आने वाले समय में आप शायद सरपंच बनो, तो आपके सरपंच बनने के बाद में क्या आपके कदम रहेंगे सर, या मुद्दे रहेंगे, एजेंडे आपके क्या रहेंगे सरपंच बनने के बाद में? सर एजेंडे तो यही है कि जो भी पंचायत में विकास है उसकी हम भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले तो हमें ये जो महामारी आई है इससे बचना जरूरी है। ठीक है, आगे अब क्या प्रक्रिया होगी, आगे कब चुनाव होंगे, हमें वो मतलब नहीं है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जरूरत यही है कि ये जो अभी महामारी हमारे देश में आई है इससे लड़ें, और इसके बाद कोई अगला नया कदम देखेंगे क्या हो रहा है। तो सभी को मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक होकर हम अपने लॉकडाउन जो भी सरकार द्वारा किया गया है, सरकार हमें बहुत सहायता कर रही है, राज्य सरकार बहुत सहायता कर रही है, केंद्र सरकार ने भी पूरे कदम उठा रखे हैं, तो हम उनकी जो भी संदेश है उसकी पालना करें, हम भी उनका साथ दें जितना भी हमारे से हो सकेगा, हम अपना सोच। मैं सुनील कुमार, और आज हम पहुंचे थे एक एलएमएस बांडा कॉलोनी के अंदर। सरपंच उम्मीदवार है, अभी तक चुनाव यहाँ घोषित नहीं हुए हैं, तो वो पहले से भी सरपंच उम्मीदवार हैं। तो उनके जो वीरपाल कौर सरपंच उम्मीदवार है, जो वीरपाल कौर है, तो उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आज खास मुलाकात के लिए आरपीडी न्यूज चैनल में धन्यवाद।